अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भी देखते रहिए आशियाना शाहीन का। आपको पता है कि मैं आपको अपने व्लॉग में वही दिखाती हूँ जो कि दिन भर मेरी रूटीन होती है, जैसा कि सब दिखाते हैं। अब ये देखिए कि जैसे जैसे सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो मेरी रूटीन चेंज हो रही है। मुख्तलिफ़ मौसम में मुख्तलिफ़ रूटीन हो जाती है। आपको पता है गर्मियों के मौसम में जो है वो अलग रूटीन होती है इंसान की, और सर्दियों के मौसम में अलग, और बरसात में बरसात के हिसाब से घर का काम काज होता है। लेकिन अभी बहुत से लोगों ने मुझे ये कहा कि आंटी, हमें पता है कि आपका पार्लर है नहीं बल्कि पार्लर था। अब तो वो पार्लर जो है, ज़ाहिर है मेरी बेटी की, मैंने जैसे कि पहले भी आप लोगों को बताया कि शादी हो गई थी, फिर ज़ाहिर है घर को भी संभालना होता है। तो मेरी बेटी क्योंकि अपने घर में पार्लर चलाती हैं और हमारे घर से बहुत दूर रहती हैं, इस वजह से जो है पार्लर तो उन्होंने संभाल लिया है। लेकिन मेरे पास जो रेमेडी है वो बहुत पुरानी है। अब तो पता है क्या, अब नई नई चीज़ें आ गई, नई नई क्रीमें आ गई। अब जब हमारा ज़माना था तो ना क्रीमें इतनी हम इस्तेमाल करते थे और ना ही बाज़ार के केमिकल वाली इतनी चीज़ें लाते थे। मेरी अम्मी और मेरी नानी जो थी ना, वो एक साथ ही रहती थी, तो वो जो चीज़ें बनाती थी, और मेरी बड़ी खाला जो थी वो बहुत खूबसूरत थी, तो वो इस तरह की चीज़ें बनाती थी कि वो घर में ही बनाती थी, कभी बाज़ार की क्रीमों पर नहीं जाती थी। और उनको वो फ़ायदा होता था जो आजकल आप बाज़ार से कीमती से कीमती क्रीम ले लेना तो इतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो असली चीज़ों में फ़ायदा होता है, जो केमिकल से पाक चीज़ों में फ़ायदा होता है ना, वो केमिकल वाली चीज़ों में नहीं होता। लेकिन अब हम हो गए हैं बहुत ज़्यादा काहिल, और इतनी काहिली करते हैं कि हम अपने लिए ख्वाहिश कर सकते हैं खाली लेटे हुए, बैठे हुए, खाना खाते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, क्योंकि ख्वाहिश तो हर हाल में की जा सकती है ना। तो भाई सिर्फ हमारी ख्वाहिश ये होती है कि सर्दियों में भी हमारी जल्द रहे बहुत अच्छी, खुश्की से दूर रहे, चमकदार रहे, और जो है हम खूबसूरत नज़र आए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ी सी मेहनत कर लें। भाई देखें, घर वालों के लिए तो बच्चियों को मैं ये कहूँगी, आप अपने बच्चों के लिए तो मेहनत करती हैं, अपने शौहर के लिए करती हैं, अपने घर के लिए करती हैं, तो थोड़ा सा वक्त आप अपने लिए भी ज़रूर निकालें, क्योंकि आपकी भी ख्वाहिश है ना खूबसूरत लगने की, और इसके लिए चाहिए थोड़ी सी मेहनत। तो भाई मेहनत जो है वो घर की चीज़ों में होती है कि अगर हम घर की चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे ना, तो हमें होगा बहुत ज़्यादा फ़ायदा। और वो फ़ायदा वो होगा जो हम बड़ी बड़ी महंगी क्रीमें इस्तेमाल करते हैं, उनसे वो रिज़ल्ट हासिल नहीं होते। और आपको पता है उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होते हैं। एक से एक क्रीमें आ रही हैं, और डॉक्टर यही कहते हैं कि वो क्रीमें लगाने से जो है वो वक्ती फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसके नुकसान भी होते हैं। तो आज मैं आप जिल्द की हिफाजत के लिए बताऊंगी आपको ऐसी चीज़ जो आपको हरगिज़ नहीं देगी नुकसान, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी करनी पड़ेगी मेहनत। तो भाई मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो फिर नुस्खा तो भाई फिर तो नुस्खा सुन लें। और अगर आपको मेहनत नहीं करनी है तो फिर जाएँ, पैसा खर्च करें, उन्हीं क्रीमों की तरफ जाएं जो आपको वक्ती फ़ायदा देती हैं। क्योंकि मेरी जो चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो क्योंकि घरेलू नुस्खा है और बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है, पुराने ज़माने की, मेरे ज़माने की जब वो मैं लगाया करती थी, क्योंकि क्रीमें नहीं होती थी सिवाय तिब्बत क्रीम के ना। हमारे ज़माने में कोई क्रीम होती नहीं थी, पॉन्ड्स और तिब्बत होती थी, और क्रीमें भी होती थी, लेकिन हमारे घर में जो क्रीम आती थी वो ये 2 क्रीमें थी। तो भाई मैं यही कहूँगी कि जो है ना, आप ज़रूर इस नुस्खे को इस्तेमाल करके देखिएगा। फ़ायदा ना हो तो पैसे वापस, ठीक है ना भाई। तो जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ वो नुस्खा क्या है। कि आपके हर घर में दूध तो होता है ना, तो कच्चा दूध ले लीजिएगा। और अगर आप ये कहें कि आंटी कि हम अपने चेहरे के लिए कच्चा दूध मंगाएं, हमारे यहाँ तो भाई डब्बे वाला दूध आता है, पाउडर का दूध आता है, तो बेटा पाउडर का दूध ले लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। परेशान होने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आंटी के होते हुए। और भाई अगर आपके घर देसी घी है तो देसी घी ले लें, वरना अगर देसी घी नहीं है ना तो नारियल का तेल ले लीजिएगा। बस अब तो खुश। और अगर आपके पास है थोड़ा सा ज़ाफ़रान तो ज़ाफ़रान डालिएगा। और ज़ाफ़रान है क्योंकि बहुत महंगा, आ गई फिर वही बात कि आंटी क्या हो गया आपको, इतनी महंगी महंगी चीज़ें बता देती हैं बच्चियाँ, अक्सर मुझसे यही कहती हैं। तो भाई मेरा बच्चा कच्ची हल्दी इस्तेमाल करें। कच्ची हल्दी आ रही है ना, तो आप ये पीस लें, अच्छी तरह धो लीजिएगा, क्योंकि कच्ची हल्दी में होती है बहुत ज़्यादा मिट्टी। उसे बहुत अच्छी तरह नीम गर्म पानी से धोइएगा, और धोने के बाद थोड़ी देर पानी में डाल दीजिएगा। 15-20 मिनट बाद आप देखेंगे कि मज़ीद मिट्टी निकल कर नीचे आ गई है। तो आप वो हल्दी को आप उठा लीजिए, पानी में से छान लीजिए, और उसके बाद छीलने के बाद उसे
बारीक करके पीस लीजिए। पीस के अगर हो सके तो छान लीजिए ताकि उसका रख हासिल हो जाए, और नहीं भी छानेंगी तो वो बहुत अच्छी पिस जाती है, बारीक पिस जाती है। इन सब चीज़ों को मिलाकर मिक्स करें, इतना मिक्स करें, इतना मिक्स करें, इतना मिक्स करें कि ये सब तीनों चीज़ें जो हैं यकजान हो जाएं। जब ये यकजान हो जाएं तो फिर इसके बाद क्या करिएगा, सुबह उठ के किसी अच्छे साबुन से मुंह धो लीजिएगा। और अगर अच्छा साबुन इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं तो घर में है हर किसी के यहाँ आजकल एलोवेरा का पौधा, और अगर आपके पास नहीं है एलोवेरा का पौधा तो मेरा बेटा एक छोटा सा गमला लेके ना एलोवेरा लगा लो। एलोवेरा फ्री में मिल जाएगा आपको, किसी से भी पत्ता ले लें आप, वो बढ़ता रहता है, खुद रो होता है, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं होती। अच्छा, उससे भी मुंह धोने के हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदे। एलोवेरा जो है ना, उससे अगर आप चेहरा धोएंगी तो उससे भी बहुत आपको फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद आप ये रेमेडी लगाएं 15 मिनट 20 मिनट, यानी कि हल्दी का रंग आपके चेहरे पे आ जाएगा, हाथ पैरों पे आ जाएगा। चेहरे के साथ साथ हरगिज़ नहीं भूलिएगा हाथ पैरों को, क्योंकि हाथ पैरों की जिल्द भी मुरझा जाती है और वो झुर्रियाँ सी पड़ने लगती हैं। अच्छा, जब वक्त से पहले जो है ना झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं ना चेहरे पे, हाथ पैर मुरझा जाते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर आपको लोग कहने लगते हैं आंटी, और आपको लगता है बहुत बुरा कि भाई मुझे आंटी क्यों कह दिया, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। तो मेरा बच्चा अपनी जिल्द का रखिए ना ख्याल। जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन चीज़ों को करेंगी इस्तेमाल तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, इसके साथ साथ मैं बता दूँ आपको नाइट लोशन, क्योंकि नाइट लोशन भी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रात को हमारी जो जिल्द है उसको भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। तो वही बात है कि अच्छी तरह मुँह हाथ धोने के बाद आप लीजिएगा ग्लिसरीन और जनाब अर्क़े गुलाब, 2 हिस्से अर्क़े गुलाब लीजिएगा और 1 हिस्सा ग्लिसरीन का लीजिएगा। उसके साथ आप उसमें एक जितनी ग्लिसरीन डालिएगा इतना ही एलोवेरा जेल डाल दीजिएगा और उसको खूब अच्छी तरह हिलाइएगा। हिलाने के बाद अगर आपके घर में दूध की मलाई होती है तो मिला लें, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये 3 चीज़ें ही बहुत ज़बरदस्त हैं। उनको मिलाने के बाद चेहरे पर जो है ना अच्छी तरह जस्ट कर लीजिएगा, मलिएगा नहीं, ज़ोर ज़ोर से रगड़िएगा नहीं चेहरे को। ये भी आपकी बहुत बड़ी गलती होती है, चेहरे को ज़ोर से रगड़ देती हैं। तो भाई इस तरह क्यों करती है, बहुत प्यार से थपकी देकर उस लोशन को अपनी जिल्द के अंदर जस्ट कीजिएगा और सुबह उठकर फिर किसी अच्छे साबुन से मुंह धो लीजिएगा। फिर आप देखिएगा कि आपकी जिल्द कितनी प्यारी होती है और कितनी अच्छी होती है, चमकदार, फ्रेश। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहूँगी, देखिए ये चीज़ें हमारे चेहरे को, रंग तो हमारा गोरा हो जाएगा, जिल्द से झुर्रियाँ भी हमारी दूर हो जाएंगी, चमक भी आ जाएगी। लेकिन अगर आप कशिश पैदा करना चाहते हैं तो करिए कलाम पाक की तिलावत और नमाज का करिएगा एहतमाम, दुरूद शरीफ पढ़िएगा। इसके साथ आप कोई सी भी रेमेडी इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ वो आपके रंग को गोरा करेगी, झुर्रियों को दूर करेगी। लेकिन आपके चेहरे पर एक ख़ास किस्म की जो कशिश है ना, वो आती है नमाज़ पढ़ने से, कलाम पाक पढ़ने से, दुरूद पाक पढ़ने से। तो भाई पहले ज़िक्र इलाही है, ज़िक्र रसूल है, ज़िक्र नबी है, ज़िक्र हबीब है, और उसके बाद ये तमाम रेमेडी हैं जो बहुत ज़रूरी है करना। तो मैं यही कहती हूँ कि जब आप ज़िक्र इलाही के साथ साथ आप अपनी जिल्द को भी तरोताज़ा रखने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो कि है नेचर से करीब। अब जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, केमिकल से पाक चीज़ें। अच्छा, इस्तेमाल ज़रूर करिएगा और उसके बाद मुझे बताइएगा कि आपको इस्तेमाल करने के बाद रिज़ल्ट कैसा लगा। और भाई मेरा पार्लर तो मैंने पहले भी बताया था आपको, काफ़ी अर्से पहले मैंने बंद कर दिया था अपना पार्लर, वो जो था इसी वजह से कि फिर मैं घर के काम भी मुझे बहुत ज़्यादा होते थे ना, तो मैंने अपना पार्लर ख़त्म कर दिया। लेकिन ये रेमेडी जो मैं बता रही हूँ, ये जो मैंने अपने ऊपर इस्तेमाल किया ना, मैं वही बता रही हूँ आपको। मैं हमेशा आपको वही चीज़ें बताती हूँ जो मैं करती हूँ इस्तेमाल, जिसका रिज़ल्ट लगता है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा। तो उम्मीद करती हूँ इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद आप बहुत खुश हो जाएंगे। और भाई आंटी को देंगे आप बहुत ज़्यादा दुआएं। मुझे पता है कि दुआओं की ज़रूरत आपको भी है, मुझे भी है, तो एक दूसरे के लिए क्या करें, बहुत ज़्यादा दुआ। अच्छा, एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आप मेरी बताई हुई रेमेडी इस्तेमाल करें या बाज़ार से कोई क्रीम ला के इस्तेमाल करें या कोई भी रेमेडी इस्तेमाल करें, इससे पहले कर लीजिएगा चेहरे को खूब अच्छी तरह साफ़ और खुश्क, वरना आप कहेंगे आंटी ये कौन सा आपने खूबसूरती का राज बताया है कि हमारे चेहरे पे तो हो गए दाने ही दाने। अच्छा, दाने इसलिए होते हैं कि हम चेहरे को साफ़ नहीं करते हैं, हम मुँह हाथ तो धोते नहीं हैं क्योंकि हमें आ रही होती काहेली। घर के सारे काम करने के बाद जब आप बहुत ज़्यादा थक जाती हैं ना, तो आप सोचती हैं भाई ये जो रेमेडी है ना बस यही इस्तेमाल कर लेती हूँ मैं, और भाई मैं नहीं जाती मुँह धोने की तरफ। अब तो बात ये है कि मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा सर्दी,
तो मेरा प्यारा बच्चा सर्दी को थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए। वज़ू भी तो करती है ना, वज़ू के साथ ही थोड़ा सा साबुन इस्तेमाल कर लीजिए। इशा की नमाज़ जब आप पढ़ने जाती हैं तो वज़ू के साथ साथ आप चेहरे को खूब अच्छी तरह धो लीजिए और हाथ पैरों को भी अच्छी तरह धो लीजिए। उसके बाद नमाज़ पढ़ें ईशा की, और फिर ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको देगा बहुत ज़्यादा फ़ायदा। लेकिन अगर आप चेहरे को साफ़ नहीं करेंगी, खुश्क नहीं करेंगी, तो फिर दाने लाजमी निकलेंगे, क्योंकि दिन भर की खाक धूल जो होती है वो जिल्द में जब हम कोई लोशन वगैरह लगाते हैं तो उसके साथ वो भी जज्ब हो जाती है, जिसके नतीजे में ना हमारे चेहरे पर आ जाते हैं मोटे मोटे दाने। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। और भाई जो है अपने आप का ख्याल रखिए। सर्दियों में हम पानी भी नहीं पीते, तो भाई पानी का भी बहुत ज़्यादा एहतमाम कीजिए। हल्का नीम गुनगुना पानी जो है ना, आप सुबह में पानी को गर्म करें और कूलर में डाल लें और पीती रहिए। उससे भी चेहरे पर बहुत फ़र्क पड़ता है और जिल्द अच्छी होती है आपकी नीम गर्म पानी पीने से भी। तो इस बातों का बहुत ज़्यादा एहतमाम कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सर्दियों में भी नज़र आएंगी खिली खिली खूबसूरत हसीन। तो मैंने आज आपको बता दिया खूबसूरती का राज। तो भाई खूबसूरती का राज अगर आप जानना चाहती हैं तो खूबसूरती का राज घर की रेमेडी में है, बजाय इसके कि केमिकल वालों चीज़ों की तरफ आप जाएं। उसके साथ नमाज, कलाम पाक और दुरूद पाक का रखिएगा बहुत ज़्यादा एहतमाम के। इनके बगैर चेहरे पे कशिश नहीं पैदा होती। इन चीज़ों से हमारे चेहरे पर बहुत ज़्यादा आ जाती है रौनक, आ जाती है, जिल्द में चमक भी आ जाती है, लेकिन कशिश नहीं होती। कशिश के लिए तो आप जो है ना क़ुर्ब इलाही हासिल करने की कोशिश करें। जा नमाज पे जाएं, कलाम पाक पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, इंशाल्लाह आपका चेहरा तमाम महफिल में अलग ही लगेगा। तो मेरे ख़्याल में आज के लिए बहुत कुछ हो गई है, नसीहतें भी आपको और ख़ूबसूरती का राज भी मैंने आपको बता दिया है। तो भाई जल्दी से मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और भाई अगर आपको ये रेमेडी पसंद आई है ना इस्तेमाल करने के बाद, तो फिर कीजिएगा मेरे चैनल को लाइक भी, और अपनी खूबसूरत राय का इज़हार करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।